वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट। आज हम अकाउंटिंग का टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, चाहे ही आप हाई कॉम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हों या फिर ग्रेजुएशन बीकॉम के स्टूडेंट हों, ये टॉपिक दोनों जगह आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिकंसिलिएशन के मायने होते हैं दोस्तों दो चीजों को कंपेयर करना, उन्हें मैच करना। लेकिन ये सवाल सीखने से पहले, इस टॉपिक को सीखने से पहले सबसे पहले हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि बैंक और बिजनेस का आपस में रिलेशन क्या होता है। बिजनेस और बैंक के रिलेशनशिप को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। चले स्टार्ट लेते हैं। ये है हमारा बिजनेस और ये है बैंक। बिजनेस में जब हम कैश डीलिंग करेंगे या कैश डीलिंग करते हैं तो वो कैश डीलिंग करते वक्त हमारे पास रिस्क फैक्टर, जो रिस्क है वो ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, आजकल जो हालात हैं उसके हिसाब से कैश डीलिंग करना किसी भी बिजनेस के लिए आसान नहीं है। तो अब हमारी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बैंक हमारी क्या हेल्प करता है। बैंक हमारी हेल्प इस तरह करता है कि बैंक कहता है भाई आप मेरे पास खोलें एक अकाउंट। हम बैंक में करते हैं एक अकाउंट ओपन और उस अकाउंट को ओपन करके हम वहां कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने बैंक में 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करवा दिए, अकाउंट हमने ओपन करवा लिया। अब फॉर एग्जांपल, बैंक क्या है? बैंक तो एक बैंकिंग कंपनी है। बैंक एक बैंकिंग कंपनी है जिसका जाहिर बात है तमाम कारोबार की तरह काम है प्रॉफिट कमाना। तो बैंक ये प्रॉफिट कैसे कमाता है? बैंक ये प्रॉफिट कमाता है कारोबार को, बिजनेसेस को, डिफरेंट कंपनीज को सर्विसेज देकर। अब उन सर्विसेज में क्या क्या आता है? कोई भी थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी से मुराद बैंक और बिजनेस के अलावा जो पार्टी है वो थर्ड पार्टी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, हमारे बिजनेस के कस्टमर्स हों, कस्टमर्स से हम, जाहिर सी बात है, जब उधार पर कुछ कस्टमर्स को माल बेचेंगे, गुड्स बेचेंगे, तो हमें उनसे रिसीव करना होगा अकाउंट रिसीवेबल। उस अकाउंट रिसीवेबल की जो कलेक्शन है वो हम अपने कस्टमर से करेंगे चेक के जरिए। अब वो हमारा कस्टमर हमें चेक देगा और वो चेक हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो हमारे जो अकाउंट है वहां हमारे जो कस्टमर से हमें चेक मिलेगा, जितने भी अमाउंट का, वो ऐड हो जाएगा। और अगर कोई हमारा सप्लायर है, सप्लायर वो लोग जिनसे हम चीजें खरीदते हैं, तो हमें, अब जब हम अपने सप्लायर से उधार पर चीजें खरीदेंगे तो हमें उनको पेमेंट करनी होगी अकाउंट पेएबल की। अब जब हम उन्हें अकाउंट पेएबल की पेमेंट करनी होगी तो वो भी हम चेक के जरिए करेंगे, क्योंकि कैश में तो हमने डीलिंग नहीं करनी। इस रिस्क को कम करने के लिए ही तो हमने बैंक से रिलेशनशिप बनाया है अकाउंट खोलकर, ताकि हम चेक्स के जरिए पेमेंट रिसीव करें और चेक्स के जरिए पेमेंट पे करें। अब ये चेक हम जब अपने सप्लायर को देंगे तो वो हमारे अकाउंट से पैसे लेस हो जाएंगे। इसके अलावा भी और कुछ सर्विसेज हैं जो बैंक हमें दोस्तों देता है। वो सर्विसेज क्या है?
याद रखिएगा, बैंक के अकाउंट में जो हमने अकाउंट बैंक में ओपन करा हुआ है, इससे हमारे सिर्फ और सिर्फ दो तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं। एक तो या तो हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा, या आप कह सकते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा ऐड होगा, इंक्रीज होगा। और दूसरा, या तो हमारे अकाउंट से पैसा विड्रॉ होगा। यानी कि डिडक्ट होगा या लेस होगा। बस जो हमारा बैंक अकाउंट, हमारे बिजनेस का बैंक में अकाउंट खुला है, वहां हमारे सिर्फ दो ऑपरेशन, दो तरह के ऑपरेशन ही स्टूडेंट हो सकते हैं। या तो हम अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, या किसी भी तरह से डिपॉजिट होगा हमारे अकाउंट के, जो पैसा पड़ा हुआ है हमारे अकाउंट में, उसमें या तो इजाफा होगा, एडिशन होगा, या डिडक्शन होगा। या हम विड्रॉ करेंगे या हम डिपॉजिट करेंगे। अब हमारा बिजनेसमैन जो है या बिजनेसेस जो हैं, वो बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि बैंक हमारे बिहाफ पर, हमारी कंपनी के बिजनेस के बिहाफ पर वो काम कर ले। वो क्या क्या होती है इंस्ट्रक्शंस? वो इंस्ट्रक्शंस दो तरह की होती है। अब वही बात, या वो पेमेंट के लिहाज से होंगी या वो कलेक्शन के लिहाज से होंगी। अगर वो इंस्ट्रक्शंस कलेक्शन के लिहाज से हैं, तो वो क्या क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है स्टूडेंट्स के, हमने अपने बैंक से कह दिया कि हमारे बिहाफ पर नोट रिसीवेबल या फिर बिल रिसीवेबल की जो कलेक्शन है वो बैंक कर ले। या हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कुछ दूसरी कंपनीज के शेयर्स खरीदे हैं, उन पर हमें डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड हमारे बिहाफ पर बैंक कलेक्ट कर ले। क्या इंटरेस्ट हमें कहीं से मिलता है, जिसे आप मार्कअप भी कह सकते हैं, प्रॉफिट भी का नाम भी दे सकते हैं। वो इंटरेस्ट की कलेक्शन भी हम बैंक हमारे बिहाफ पर कर ले। वो पेमेंट के लिहाज से क्या क्या हो सकते हैं? नोट पेबिल की पेमेंट या बिल पेबिल की पेमेंट बैंक हमारे बिहाफ पर कर दे। या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम हमारे बिहाफ पर, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक जब बिल्ड आए तो पे कर दे। एडवर्टाइजिंग हमारा एक्सपेंस है, जब उसका टाइम आए तो बैंक हमारे अकाउंट से उसकी पेमेंट हमारे बिहाफ पर कर दे। इसके अलावा हमारे स्टाफ की सैलरीज बैंक हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर दे, सैलरीज की हमारे स्टाफ को। यूटिलिटी एक्सपेंस, यानी बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, इसकी जब डेट आए तो ये बिल जब पेमेंट करना हो तो बैंक हमारे बिहाफ पर ये सारे एक्सपेंसेस पे कर दे। अब स्टूडेंट, जब जब बैंक कलेक्शन करेगा, जाहिर सी बात है हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होंगे, ऐड होंगे, इंक्रीज होंगे। और जब जब बैंक पेमेंट्स करेगा हमारे बिहाफ पर, तो हमारे अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ होगा, लेस होगा, डिडक्ट होगा। तो ये एक रिलेशनशिप थी स्टूडेंट्स, बिजनेस और बैंक के दरमियान, जिसे हमने समझा। चलें अब आगे बढ़ते हैं।
अब इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है चीज, वो है बैलेंसेस। क्या कहना का मतलब है मेरा, आगे आपको एग्जांपल्स के जरिए समझाता हूँ। हमने बैंक में एक अकाउंट खोला, और अमाउंट डिपॉजिट किया, ₹2,00,000। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमने अमाउंट 2 लाख का बैंक में डिपॉजिट किया है, बैंक इसे कहेगा, सॉरी बिजनेस इसे कहेगा कि ये जी मेरा 2 लाख रुपए का पॉजिटिव बैलेंस है। जो बैंक में अकाउंट में बिजनेस ने 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं, बिजनेस इसे कहेगा कि मेरा बैंक में 2 लाख का पॉजिटिव बैलेंस है, और इसी बैलेंस को बैंक कहेगा कि हाँ जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये 2 लाख रुपए जो आपने हमारे पास डिपॉजिट कराए हैं, ये आपका पॉजिटिव बैलेंस है। यानी कि बिजनेस कहेगा कि भाई ये तो मेरे लिए फेवरेबल बैलेंस है, ये 2 लाख रुपए मेरे फेवरेबल बैलेंस है। बैंक कहेगा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये 2 लाख रुपए हमने आपको देने हैं, ये आपका फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव नहीं है। भाई इसी को तो बैंक बैलेंस कहते हैं। आपने सुना होगा ना कि मेरा इतने का बैंक बैलेंस है अकाउंट में, या बैंक में मेरा इतना बैलेंस है। बैंक कहेगा जी हाँ जी, इसी को तो बैंक बैलेंस कहते हैं। पर मसला कहाँ स्टार्ट हुआ, इसी 2 लाख के अमाउंट को जो कि बिजनेस ने बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कराया है, बैंक बिजनेस कहेगा कि ये पैसे मैंने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, ये बैंक से मैंने लेना है, यानी कि रिसीव करना है, वापसी लेने हैं। ये पैसे मैंने बैंक से लेने हैं क्योंकि मैंने डिपॉजिट कराए हैं। तो जो चीज भी हमें किसी से लेना हो, रिसीवेबल हो, याद रखिएगा दोस्तों, वो हमारे लिए एसेट्स कहलाती है। जो भी चीज हमारे लिए रिसीवेबल हो या हमें किसी से लेना हो, वो हमारे लिए एसेट्स कहलाती है। और जाहिर सी बात है, अगर आपने बेसिक अकाउंट्स की सीखी भी है तो आपको मालूम होगा कि एसेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस कहलाता है। अब इसी 2 लाख के अमाउंट को बैंक क्या कहेगा, जो कि बिजनेस ने बैंक के पास डिपॉजिट करवाया हुआ है, बैंक कहेगा कि ये 2 लाख जो आपने हमारे पास डिपॉजिट करवाए हैं, ये पैसे मैंने आपको देना है, पे करना है। और जब बैंक के लिए ये पेएबल है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि बैंक के लिए ये अमाउंट लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है, या क्रेडिट में शो किया जाता है बैलेंस। तो क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, जो बिजनेस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराएगा वो डेबिट बैलेंस शो करेगा, बिजनेस अपने पास अपने अकाउंट्स की बुक में बिजनेस उसे
डेबिट बैलेंस के तौर पर शो करेगा, क्योंकि वो बैंक के बिजनेस के लिए एक एसेट अकाउंट है, जबकि बैंक के लिए वो ही एक लाइबिलिटी अकाउंट है, क्योंकि बैंक ने वो वापस बिजनेस को पे करना है, तो बैंक अपने पास उसे क्रेडिट में शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। अब यही जरा दूसरी एग्जांपल के जरिए स्टूडेंट समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे बैंक के अकाउंट में, बिजनेस के बैंक के अकाउंट में जो अमाउंट था वो नील हो गया, पैसा स्टूडेंट्स बचा ही नहीं। अब बिजनेस ने करना थी एक पेमेंट चेक के जरिए अपने एक सप्लायर को 1 लाख रुपए की। 1 लाख की पेमेंट बिजनेस को अपने एक सप्लायर को करना थी, अपने क्रेडिटर्स को। अब बैंक क्या कहेगा, जबकि हमारे अकाउंट में पैसा बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, लेकिन बैंक बिजनेस को यहाँ भी हेल्प करेगा एक फैसिलिटी देकर। बैंक कहेगा कि कोई मसला नहीं है, आप अपने सप्लायर को चेक इशू कर दें, आपके बिहाफ पर हम उसे पेमेंट कर देंगे। यानी बैंक क्या करेगा, ये 1 लाख की पेमेंट बिजनेस के बिहाफ पर बैंक कर देगा। यानी अब क्या हुआ, अब बैंक ने हमें ये पैसा उधार दे दिया, यानी कि 1 लाख रुपए बैंक ने बिजनेस को कर्जा दे दिया। अब बिजनेस क्या कहेगा, बिजनेस कहेगा भाई ये तो मेरा नेगेटिव बैलेंस हो गया, ये बैलेंस मेरा नेगेटिव बैलेंस हो गया। बैंक कहेगा जी बिल्कुल, ये पैसा हमने आपको ब्याज पर आपके सप्लायर को दिया, तो अब ये पैसा हम आपसे लेंगे, तो अब आपका बैलेंस नेगेटिव बैलेंस है। यानी कि बिजनेस के लिए अब ये अनफेवरेबल बैलेंस कहलाएगा। बैंक कहेगा जी बिल्कुल, ये आपके लिए अनफेवरेबल बैलेंस है। अब वहां तो देखे पॉजिटिव के सूरत में ये कहलाता था बैंक बैलेंस, यहाँ क्या कहलाएगा, ये जो 1 लाख रुपए हैं बिजनेस के, ये हमने किए हैं ओवरड्रॉ, तो अब ये बैलेंस क्या कहलाएगा, ओवर ड्राफ्ट बैलेंस। बैंक कहेगा जी बिल्कुल, आपने ओवरड्रा कर लिए हैं अकाउंट से, तो ये ओवर ड्राफ्ट बैलेंस है। लेकिन अब ये पैसा जाहिर सी बात है ओवरड्रा कर लिया, ये माइनस में अमाउंट चला गया, नेगेटिव हो गया, तो अब बिजनेस कहेगा भाई ये पैसा तो मैंने बैंक को देना है, पे करना है, पेएबल है अब बिजनेस के लिए ये अमाउंट बैंक को। तो जो भी चीज बिजनेस के लिए पेएबल हो वो लायबिलिटी कहलाती है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बैंक इस ओवरड्राफ्ट बैलेंस को, बिजनेस इस ओवरड्राफ्ट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। पर अब बैंक क्या कहेगा, बैंक कहेगा भाई ये बिजनेस को मैंने उधार दिया है, ये पैसा मैंने बिजनेस से लेना है, रिसीव करना है, मेरे लिए ये रिसीवेबल है। तो बैंक के लिए जो अमाउंट रिसीवेबल होगा वो उसके लिए एक एसेट होगा, और एसेट का बैलेंस
डेबिट में शो किया जाता है। तो बैंक अपनी बुक्स में ये डेबिट बैलेंस शो करेगा। यानी ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस होने की सूरत में बिजनेस अपने पास क्रेडिट में शो करेगा और बैंक अपने पास डेबिट में शो करेगा। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स दोनों तरफ कि जब पॉजिटिव बैलेंस था तो उसे बिजनेस ने डेबिट बैलेंस शो किया और बैंक ने क्रेडिट बैलेंस शो किया, लेकिन जब ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस था तो बिजनेस ने उसे क्रेडिट बैलेंस शो किया और बैंक ने उसे डेबिट बैलेंस शो किया। इसे आप नाम देंगे फेवरेबल बैलेंस। और इसे आप नाम देंगे अनफेवरेबल बैलेंस। यानी जब भी हमारे बिजनेस का बैंक बैलेंस पॉजिटिव होगा तो उसे हम फेवरेबल बैलेंस कहेंगे, लेकिन याद रहे दोस्तों, बिजनेस उस पॉजिटिव बैलेंस को अपनी अकाउंट्स की बुक में डेबिट बैलेंस शो करेगा, क्योंकि बिजनेस ने बैंक से वो पैसा लेना है, तो वो एक एसेट अकाउंट है, इसी वजह से बिजनेस उसे अपनी अकाउंट्स की बुक में डेबिट बैलेंस शो करेगा। जबकि बैंक उसी पॉजिटिव बैलेंस को अपनी अकाउंट्स की बुक में क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, क्योंकि बैंक ने वो पैसा बिजनेस को वापस देना है, पे करना है, इसीलिए अपने अकाउंट्स की बुक में लायबिलिटी के तौर पर वो उसका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। और जब हमारा बैंक में नेगेटिव बैलेंस होगा तो बिजनेस उसी नेगेटिव बैलेंस को लायबिलिटी के तौर पर क्रेडिट बैलेंस के तौर पर शो करेगा। जबकि बैंक ने वो पैसा अब बिजनेस से लेना है तो उसी नेगेटिव बैलेंस को बैंक अपने अकाउंट्स की बुक में डेबिट बैलेंस शो करेगा, जिसे हम अनफेवरेबल बैलेंस का नाम देंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं। बिजनेस कहेगा कि भाई ये जो अकाउंट बैंक में ओपन किया है मैं इसका अपने पास रिकॉर्ड रखूंगा। बैंक कहेगा जी बिल्कुल आप इसका रिकॉर्ड अपने पास रखिए। बिजनेस इसका रिकॉर्ड कहाँ रखेगा? कैश बुक में विद बैंक कॉलम। और बैंक कहेगा कि जी हमारे पास कंप्यूटराइज रिकॉर्ड तो अपनी जगह, पर हम आपके लिए एक स्पेशल रिकॉर्ड बना लेते हैं जो कि कहलाएगा पासबुक। बैंक अपने तमाम कस्टमर्स के लिए भी, जितने भी कस्टमर होते हैं सबके लिए अलग अलग पासबुक मेंटेन करता है और हर मंथ के एंड पर वो पासबुक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर देता है, बिजनेस को प्रोवाइड कर देता है। इस पासबुक को आप बैंक स्टेटमेंट का नाम भी दे सकते हैं और कैश बुक को आप कंपनीज बुक का नाम भी दे सकते हैं या कंपनीज रिकॉर्ड। ये बैंक रिकॉर्ड है, इसे बैंक स्टेटमेंट या पासबुक कहेंगे। अब एज पर कैश बुक, अगर बैंक में हमारा डिपॉजिट है 10,000 रुपीज तो एज पर कैश बुक ये बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस शो होगा ₹10,000, पर बिजनेस ने ये पैसा बैंक से लेना है तो ये डेबिट बैलेंस शो होगा। और एज पर पासबुक यही पॉजिटिव बैलेंस 10,000 का पासबुक में क्रेडिट बैलेंस शो होगा। अब फॉर एग्जांपल्स बिजनेस ने अपने एक सप्लायर को एक चेक इशू किया 2,000 का, यानी वो लेस किया जाएगा, माइनस किया जाएगा इन 10,000 से, तो हमारा अकाउंटेंट वो 2,000 का चेक लेस कर देगा 10,000 से, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा ₹8,000।
लेकिन ये 2000 जो माइनस किए ये हमारा अकाउंटेंट क्रेडिट शो करेगा कि 2000 रुपीज क्रेडिट हो गए हमारे बैंक अकाउंट से। अब ये जो बैलेंस आया है 8000 का, ये भी पॉजिटिव बैलेंस है, ये कहाँ शो होगा, डेबिट बैलेंस शो होगा। पर एज पर पासबुक रिकॉर्ड बैंक भी ये 2000 रुपए हमारे अकाउंट से लेस करेगा, लेकिन वो डेबिट में शो करेगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने हमें, जो बैंक ने 2000 रुपीज हमारे अकाउंट से हमारे ब्याह पर दे दिए, तो बैंक ने तो अपनी 2000 की लायबिलिटी पे कर दी, और जब लायबिलिटी पे की जाती है उसे डेबिट में शो किया जाता है। अब एज पर पासबुक पॉजिटिव बैलेंस होगा 8000, पर ये क्रेडिट बैलेंस शो होगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। बैंक ने अपने पास कैश बुक में इसका रिकॉर्ड रखा, सॉरी बिजनेस ने अपने पास कैश बुक में इसका रिकॉर्ड रखा, और बैंक ने पासबुक में इसका रिकॉर्ड रखा, जो कि पॉजिटिव बैलेंस है ₹10,000, पर एज पर कैश बुक ये डेबिट बैलेंस है, और यही पॉजिटिव 10,000 का बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस शो होगा। अब बिजनेस ने अपने एक कस्टमर से चेक रिसीव किया, ये चेक इशू हुआ था, चेक इशूड, और ये चेक रिसीव्ड। अब रिसीव होगा तो वो चेक का अमाउंट हमारे बैंक में ऐड होगा, यानी कि 3000 का चेक हमें मिला अपने कस्टमर से, जो कि हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो अब ये हम डेबिट करेंगे क्योंकि प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास जो एज पर कैश बुक बैलेंस आएगा वो पॉजिटिव बैलेंस ₹13,000 आएगा, जो कि डेबिट बैलेंस शो होगा। और यहाँ पर ये पॉजिटिव बैलेंस जो चेक डिपॉजिट होगा और बैंक में अकाउंट में ऐड होगा 3000 का, ये भी बैलेंस क्रेडिट शो करेगा बैंक। तो अब जो एज पर पासबुक बैलेंस शो होगा वो पॉजिटिव बैलेंस ₹13,000 पर क्रेडिट बैलेंस शो होगा। आप समझ रहे हैं दोस्तों? बात समझाने की सिर्फ इतनी है कि जब भी हमारे अकाउंट में अमाउंट का एडिशन होगा, ऐड होगा, अमाउंट इजाफा होगा हमारे अकाउंट में पैसे का, तो एज पर कैश बुक बिजनेस रिकॉर्ड वो डेबिट में शो होगा, पर एज पर पासबुक वो क्रेडिट में शो होगा। और जब भी लेस होगा हमारे अकाउंट से अमाउंट, जब भी कम होंगे, डिडक्ट होगा हमारे अकाउंट से अमाउंट, तो वो हमारे पास क्रेडिट में शो होगा, लेकिन बैंक में वो डेबिट में शो होगा। सिर्फ इतना आपको समझाने की बात है कि बैंक जब भी हमारे अकाउंट से पैसे लेस करेगा तो डेबिट में शो करेगा, और जब भी हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेगा तो उसे क्रेडिट में शो करेगा। चले आए अब इसके बाद हम लास्ट चीज की तरफ पढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम किसी चेक के पास होने का प्रोसीजर सीखते हैं। एक है मिस्टर ए, जिनका ये बिजनेस है, और इन्होंने एक अकाउंट ओपन किया डिपॉजिट करवाकर ₹1 लाख।
HBL बैंक। HBL मतलब हबीब बैंक लिमिटेड। मिस्टर ए बिजनेसमैन है, जिनका बिजनेस है, उन्होंने HBL में अपना एक अकाउंट बिजनेस का ओपन किया 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करवाकर। अब मिस्टर ए ने अपने एक कस्टमर मिस्टर बी से एक चेक रिसीव किया। अपने कस्टमर से एक चेक रिसीव किया। ₹20,000 का। जो कस्टमर है मिस्टर बी, उनका अकाउंट है UBL बैंक में, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में हमारे कस्टमर का मिस्टर बी का अकाउंट है। अब जब ये चेक 20,000 रुपीस का मिस्टर बी, हमारे जो कस्टमर हैं, उन्होंने जब दिए पेमेंट मिस्टर ए को, तो अब मिस्टर ए ये चेक लेकर जाएंगे अपने बैंक में, अपने बैंक के पास HBL में। यानी चेक रिसीव किया है मिस्टर ए ने, किससे? मिस्टर बी से, और वो चेक ले जाकर डिपॉजिट करवाएंगे HBL बैंक में, HBL बैंक के पास लेकर जाएंगे। लेकिन मिस्टर बी का अकाउंट जो है वो तो UBL बैंक में, यानी कि मिस्टर बी ने जो चेक इशू किया ये तो UBL बैंक का है। अब क्या होगा? अब HBL बैंक वो चेक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि रिजर्व बैंक भी है हमारा, तो रिजर्व बैंक के एक डिपार्टमेंट है क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस में रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में वो प्रेजेंट किया जाएगा, वो चेक दिया जाएगा। प्रोसीजर क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने क्लियरिंग हाउस के थ्रू वो चेक भेजेगा UBL बैंक, और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये चीज़ें क्लियर करेगा कि अकाउंट में, मिस्टर बी के अकाउंट में पैसा है। जी बिल्कुल है। प्रॉपर साइन है। जी बिल्कुल प्रॉपर साइन है। प्रॉपर डेटेड है चेक। जी प्रॉपर डेटेड है। अमाउंट सही लिखे हुए हैं, सही मेंशन है चेक पर। जी बिल्कुल सही मेंशन है। जब ये सारी चीजें चेक हो जाएंगी, जो कि चेक क्लियरिंग हाउस या स्टेट बैंक के थ्रू भेजा गया UBL में, और UBL में जब ये UBL बैंक ने जब चेक को सारी चीजें ओके कर दी, तो फिर अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस चेक को की क्लियरेंस कर देगा, ओके कर देगा। तो फिर क्या होगा कि UBL बैंक से, जो कि मिस्टर बी का जहां अकाउंट है, मिस्टर बी का यहाँ अकाउंट है, यहां से 20,000 रुपीज लेस कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे, और HBL बैंक में जहां पर मिस्टर ए का अकाउंट है,
यहाँ पर 20,000 रुपीज ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये था दोस्तों किसी भी चेक के क्लियर होने का प्रोसेस, क्लियरेंस का प्रोसेस, कि किस तरह से एक चेक हमने रिसीव किया अपने कस्टमर से और उस चेक को हमने अपने बैंक एचबीएल में भेजा। एचबीएल ने वो चेक भेजा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क्लियरिंग हाउस में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क्लियरिंग हाउस के थ्रू वो चेक भेजा गया यूबीएल में, और यूबीएल बैंक ने उस चेक की ये तमाम चीज़ें ओके करी कि जी प्रॉपर साइन है, डेटेड है, अमाउंट प्रॉपर मेंशन है, अकाउंट में पैसा मौजूद है। तो फिर क्लियरिंग हाउस से वो चेक ओके हुआ और फिर बी के अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर हो गई मिस्टर ए के अकाउंट में एचबीएल बैंक में। यानी कि यहां हमने एक बात सीखी कि चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। हमने चेक रिसीव किया और उसे अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आइए इसी एक दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमारे जो बिजनेसमैन हैं जिनका बिजनेस हम जिनके बिजनेस का अकाउंट देख रहे हैं मिस्टर ए, उन्होंने अब अपने एक सप्लायर को पेमेंट की। अपने एक सप्लायर को पेमेंट की जिनका नाम है मिस्टर सी। इसके लिए ये चेक जो मिस्टर ए ने इशू किया मिस्टर सी को ₹50,000। अब जाहिर सी बात है मिस्टर सी जिनका अकाउंट है एमसीबी बैंक में, मुस्लिम कमर्शियल बैंक में, और हमारे ए का अकाउंट तो एचबीएल बैंक यानी कि हबीब बैंक लिमिटेड में है। अब ये 50,000 का चेक मिस्टर सी लेकर जाएंगे अपने बैंक में, एमसीबी बैंक में। प्रोसीजर स्टूडेंट वही होगा कि ये चेक मिस्टर सी जब देंगे अपने एमसीबी बैंक को, एमसीबी बैंक ये चेक प्रेजेंट करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान के क्लियरिंग हाउस में। जहां चेक की क्लियरेंस होती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क्लियरिंग हाउस के थ्रू ये चेक प्रेजेंट किया जाएगा एचबीएल बैंक में, जो कि मिस्टर ए का बैंक है। फिर प्रोसीजर सेम वही रहेगा। एचबीएल बैंक चेक करेगा कि जी ए के अकाउंट में अमाउंट है, पैसे हैं, जी हैं, ओके। प्रॉपर साइंड है, जी प्रॉपर साइंड है। डेटेड है प्रॉपर चेक, जी बिल्कुल डेटेड है। अमाउंट क्लियरली मेंशन्ड है, जी बिल्कुल सब चीज ओके है। तो फिर ये सारे तमाम चीजें चेक करके एचबीएल बैंक ये चेक भेज देगा स्टेट बैंक के क्लियरिंग हाउस को
वो क्लियरिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क्लियरिंग हाउस उसे ओके देकर क्लियर करके एमसीबी बैंक को उसकी पेमेंट कर देगा। यानी कि अब जो मिस्टर ए का अकाउंट है एचबीएल बैंक में, वहां से माइनस कर दिए जाएंगे ₹50,000 डिडक्ट कर दिए जाएंगे, जो कि मिस्टर बी के अकाउंट सी के अकाउंट में, जो कि है एनसीबी बैंक में, ऐड कर दिए जाएंगे, डिपॉजिट कर दिए जाएंगे ₹50,000। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है चेक की क्लियरेंस की, चेक को प्रेजेंट करने की। यहां हमने क्या चीज सीखी? चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहां हमने सीखी थी चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। ये दोनों टर्म्स स्टूडेंट याद रखिएगा, ये दोनों स्टेटमेंट ये आपके बहुत काम आने वाली है इस क्वेश्चन में। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सो स्टूडेंट आज हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के चैप्टर की बेस सीखी है कुछ, जिसमें हमने क्या क्या सीखा। पहली चीज तो हमने ये सीखी कि बैंक और बिजनेस का रिलेशनशिप क्या है। सेकंड, बैंक और बिजनेस में बैलेंसेस किस किस तरह से शो किए जाते हैं। बैंक वही बैलेंस कहाँ अपने पास शो करेगा, पासबुक में, और बिजनेस उसी बैलेंस को कैश बुक में शो करेगा। वो पॉजिटिव बैलेंस होगा तो वो फेवरेबल बैलेंस कहलाएगा, नेगेटिव बैलेंस होगा तो वो अनफेवरेबल बैलेंस कहलाएगा। वो बैंक कहाँ डेबिट में शो करेगा या क्रेडिट में, और बिजनेस उसे कहाँ शो करेगा। फिर ये चेक के प्रेजेंट करने का, उसकी क्लियरेंस का ये सारा प्रोसेस स्टूडेंट हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज।